सो हे गाइस, आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और आज का वीडियो बनाने का मुद्दा जो है वो बहुत सरल सा है कि बहुत सारी औरतें अपना हिम्मत खो बैठती हैं क्योंकि उनके साथ में अगर कुछ गलत होता है तो वो वॉइस नहीं करती। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे फैमिली से होता है, सोसाइटी से होता है, यहाँ तक कि लोग तो नॉर्मल वीडियो तक बनाने के लिए डरती हैं औरतें कि भाई लोग नाम रखेंगे। वो चीज़ें और तो नहीं कर पाती जो उन्हें सचमुच में दिल से करना होता है। लेकिन मेरे साथ में आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट ऑल दिस, और मैंने हमेशा अपना वॉइस रखा है। अगर किसी को पसंद आए ना आए तो मेरी बला से, लेकिन मैंने वो किया है जो मुझे करना चाहिए हमेशा। ऑफ कोर्स कोई एथिक्स, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा कर के मैंने कुछ किया नहीं है, पर हाँ, तो ये वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि साल भर से परेशान थी क्योंकि कोई मेरे जो वीडियोस थे उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर के उसके ऊपर न्यूड वीडियोस या न्यूड पोर्नोग्राफी के वीडियोस उसके ऊपर पेस्ट कर करके एवरी ऑल्टरनेट डे पोस्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे तक किसी ने भेज दिया था कि भाई आपका वीडियो, आपका इमेज पे ऐसे लालचन लगाया जा रहा है, तो अगर आप चाहें तो आप इस पर मतलब एक्शन ले सकते हो। तो मैंने बहुत बार उसका साइबर सेल पे भी कंप्लेंट किया था, लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं रहा था। फिर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी किया हुआ था, फिर भी कुछ हो नहीं रहा था। फिर देयर केम अ पॉइंट कि मेरे को बहुत मेरे में पेशेंस ख़त्म होने लग गया बहुत ज़्यादा। सो मैं एवरी ऑल्टरनेट डे पुलिस स्टेशन में जाने लग गई कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड वहाँ पर पुलिस स्टेशन से भी मुझे बहुत हेल्प मिला, और वहाँ से मतलब लगभग ये जो इंसान था वो सिर्फ वीडियोस डाल करके पोस्ट करता था मेरे फ़ोटोज़ पे। उसके ऊपर बहुत गंदी गंदी कमेंट्स रहता था। वो मुझे न्यूड वीडियोस, न्यूड फ़ोटोज़ भी भेज रहा था, और मैंने वो सारी चीज़ें एज अ बाइबल बनाई। मतलब लिटरली मैंने उसका स्क्रीनशॉट, उसकी आईडी, उसका आईडी का नाम, अगर वहाँ पे कुछ भी अगर मिल रहा है जैसे बाइक का नंबर, तो मैंने पूरा उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया और वो पूरा डॉक्यूमेंट पुलिस को सबमिट किया था। और ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन हाँ, ये सब जैसे ही एक अकाउंट ओपन होता था मेरे फ़ोटो के साथ में, और ये कोई गोलू यादव, गोलू राज, फिर रूपा बंदरिया, अनोखा बंदरिया, ऐसे कुछ कुछ अजीब ही नाम से। और इस आदमी का हिम्मत तो देखो कि वो हर टाइम नया अकाउंट बना करके मुझे उस अकाउंट से मैसेज भी करता था कि तू कहाँ तक भागेगी, भाग के दिखा। तो ये जो चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मेंटली डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा हो गई मैं कि लेकिन ये था कि नहीं, ये जो कोई भी है उसको पकड़ना ज़रूरी है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये ऐसे ही इंसान है जो सिर्फ मेरे साथ में नहीं, इस तरह के इंसान बहुत औरतों के साथ में ये सारी चीज़ें, लड़कियों के साथ में ये सारी चीज़ें करते होंगे, और सभी चुप बैठते हैं ये सोच के कि क्या ही बिगाड़ लेगा इन लोगों का। लेकिन नहीं, ये वॉइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे घर से भी ये था कि अच्छे घर की औरतें कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाती। सोसाइटी से भी यही था कि जाने दो, छोड़ो, क्या ही बिगाड़ लेंगे हम इनका। मतलब हर जगह से मुझे दिक्कतें आई, मतलब सपोर्ट उसमें था नहीं, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं आज चुप रही तो वो उसका हिम्मत और बढ़ जाएगा, वो और अकाउंट्स तो बढ़ाता रहेगा, लेकिन सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी और लड़कियों को, किसी और औरतों को भी टारगेट करता रहेगा। इसी वजह से ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने हमारे एक भाई हैं, तारिक भाई, जो न्यूज़ चैनल में है, न्यूज़पेपर्स में है, तो ही इज़ अ रिपोर्टर, तो मैंने उनकी भी बहुत मदद ली, उनका भी थोड़ा हेल्प मिला मुझे इन सारी चीज़ों में। और फाइनली वो पकड़ा गया से पहले एक चीज़ बताऊं, ये वीडियोस और जो अकाउंट में एक ही दिन में 50-50 पोस्ट होते थे, रील्स होते थे, और ये गंदगी सब नंगा फ़ोटोज़ एंड ऑल दैट, जो कि मेरा नहीं था ऑब्वियसली, किसी और का। लेकिन मेरे स्क्रीनशॉट के ऊपर मैं आपको बताऊंगी ज़रूर उन आईडीज़ की नाम, तो अगर आप चाहें तो आप जा कर के, बहुत सारे उसने अकाउंट उड़ा दिए हैं, लेकिन कुछ अकाउंट अभी भी हैं जो आप जा कर के देख सकते हो कि कौन है, क्या कर रहा था। इसके स्क्रीनशॉट भी अगर मैं यहाँ पर दूँ तो इतना नंगापन है कि मुझे खुद को शर्म आएगा। सो खैर, उस अकाउंट से मुझे मैसेज आते थे, मैं उसको ब्लॉक कर देती थी इमीडिएटली, दूसरे दिन दूसरा अकाउंट बनता था। ऐसे 85 to 90 अकाउंट्स मैंने टैप किए।
उसकी लिंकेजेस बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो भी मैंने टैप करा हुआ था और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पुलिस को दी थी। पुलिस ने अपना काम बखूबी किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यहाँ से टीम गया था 3 या 5 लोगों का टू पंजाब, और वहाँ से वो जो इंसान था उसको वहाँ से पकड़ा गया। लखविंदर सिंह करके कोई था, लखविंदर सिंह या समझ, तो उसको वहाँ से लाया गया 5 दिन पहले। कल कोर्ट में भी उसे सबमिट किया गया। पता नहीं अभी आगे क्या होगा, वो ऊपर वाला जाने, लेकिन हाँ ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। तो जो कोई भी औरतें हैं जो ऐसे सोचती हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों में, ये सारे फंदे में कौन पड़ेगा, ये टेंशन होगा, घर में कोई सपोर्ट नहीं करने, यार करो अपने लिए तो करो ही करो, उन लोगों के लिए भी करो जो हमसे सीखेंगे कि भाई वॉइस करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई छोड़ दिया इन लोगों को, तो ये लोगों की तो हिम्मत बढ़ती जाएगी ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्शन लो। लिटरली मुझे जब इस इंसान को पकड़ा गया तो मुझे ये तक कहा गया कि उसको जा कर के मिलने की ज़रूरत नहीं है, ये वो मुझे ये था कि मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि मुझे ना उसको 1-on-1 देखना था, और उसको एक तो चाटा बनता था। इतने सारे चाटे मारे हैं अपने इमेज पे, सोसाइटी पे, एक चाटा तो बनता था। लेकिन खैर लेट्स सी हाउ दैट गोस। और आज मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन उससे 1-on-1 करने। मैंने पुलिस से पूछा भी क्या मैं इसका वीडियो बना सकती हूँ, तो पुलिस ने बोला नहीं, बिकॉज जेल में होने के कारण हम नहीं बना सकते हैं उसका कोई भी वीडियोज़ नहीं बना सकते हैं। मिलने के लिए उन्होंने, मैं जाऊँगी, परमिशन लूँगी, शायद मिल पाऊँ उनसे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पुलिस ने इतना सपोर्ट किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि तारिक भाई ने भी बहुत हेल्प किया मुझे इसमें। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आप लोग डिटेल्ड में जानना चाहते हो कि मैंने क्या किया, किस तरह से मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, किस फॉर्मेट में मैंने इसको प्रेजेंट किया, मैंने क्या क्या किया, अगर आप लोगों में से भी कोई इस इशू से फेस कर रहा होगा, साइबर सेल से अगर आप लोगों को कोई मदद चाहिए होगी, तो प्लीज़ गाइज़ मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप लोग निसंकोच कांटेक्ट करें, क्योंकि कोई सोचना मत, दौरान मत रखना, बस कांटेक्ट करना। और कांटेक्ट एज एन यू कैन मैसेज मी, और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी आपको करना क्या चाहिए और किस तरह से इन चीज़ों से आप बाहर आ सकते हो। फेथ, बस भरोसा रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सब ठीक हो जाएगा। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसे टाइम पे है ना, खुद पे भरोसा रखो, खुद के लिए खुद खड़े रहो। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं, जो कुछ गिने चुने लोग थे जो मेरे बहुत क्लोज थे, मैंने उनको ये इशू बताया था कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन कोई साथ खड़ा नहीं रहा उस वक्त, ना कोई मदद के लिए साथ आया, किसी ने वॉइस किया, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन मैंने इन लोगों को किसी और के लिए खड़े रहते, स्टोरी डालते देखा, लेकिन इनमें से कोई भी जो हमें अपना मानते हैं ना, इनमें से कोई भी अपने लिए खड़ा नहीं रहता। बस वो लोग वहाँ खड़े रहते हैं जहाँ पर उनका फ़ायदा होता है। सो जिनको मैंने अपना करीबी माना था, उन्हें मैंने अपनी आंखों के सामने किसी और के लिए खड़े रहते देखा, लेकिन मेरा जो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा था, इतना बड़े बड़े इश्यूज चल रहे थे, स्टोरीज तो दूर की बात, एक अल्फाज नहीं कि क्या हुआ, सब ठीक है, ऐसे भी होता है। इसीलिए आपको खुद के लिए खुद खड़ा रहना पड़ेगा, किसी और से होप्स मत रखो। और हाँ, ये सिर्फ मेरी शुरुआत है। यहाँ तक कि मैंने बहुत बार कहा है कि थ्रेड्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे मेरे फ़ोटोज़ यूज़ करके कोई डेटिंग साइट पे भी डाला हुआ है, कोई मतलब बहुत गंदे गंदे मैसेजेस डाले हुए हैं वहाँ पर कि हम लुकिंग फॉर अ पार्टनर एंड ऑल दैट। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत सारे फेक आईडीज़ बने हैं जहाँ पर ये सारी गंदे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसका मेरा कोई सरोकार ही नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे इमेजेस चूँकि यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट आगे वो ज़रूर रहेंगे। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी जो वो है जो अब ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगली बारी आपकी है, याद रखना। तो अगर मेरा फ़ोटोज़ कहीं पर भी यूज़ किया है ये बोल के कि हाँ मुझे डेटिंग करना है, मैं डिवोर्सी हूँ, मैं रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, कोई डेटिंग साइट में डाला होगा, या ये गंदगी करने वाले हैं और ये सारी चीज़ों पे, ये सारे वेबसाइट पे अगर मेरा फ़ोटो यूज़ किया गया है जो कि फ़ेक है ऑब्वियसली, तो आप नेक्स्ट टारगेट हो। और मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, किसी को नहीं।
सो भले ही मुझे सपोर्ट मिले, किसी का नाम मिले, लेकिन मैं वॉइस करूँगी। और मैं आप सभी लड़कियों को, सभी औरतों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी करो। इन लोगों को इस तरह से छोड़ो मत। छोड़ोगे इनका हिम्मत बढ़ते रहेगा, ये और किसी के साथ में भी यही सारी चीज़ें करते रहेंगे। सो हाँ, अपनी हिम्मत खुद बनो, वॉइस करो। पुलिस है, पुलिस प्रशासन पे टोटल भरोसा रखो, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जितना सपोर्ट आप कर सकते हो, जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो ज़रूर दो। देखो, लाइफ इज़ गुड, ठीक है। अब गेहूँ होता है, उसके अंदर कंकड़ तो होता है ना, तो कंकड़ तो हम खाते नहीं हैं, उनको निकालना ज़रूरी होता है ना। तो वो निकालने के लिए कोई और नहीं आएगा, आप ही को निकालना है। तो ये जो चीज़ है ये हमेशा ध्यान में रखना, खुद की मदद खुद करो। हाँ, पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट। ऑब्वियसली पुलिस है, डरो मत पुलिस से। बहुत सारी औरतें डरती हैं कि हाँ भाई पुलिस स्टेशन कौन जाएगा, क्या करेगा वो। नहीं, बहुत सारी गलतफहमियाँ हमने खुद ही पाल के रखी होती है, ऐसा नहीं होता। आज वो इंसान जेल में है बिकॉज वी ऑल फॉट फॉर इट, बिकॉज आई वॉइस्ड इट, बिकॉज पुलिस ने मेरी मदद की है। पुलिस इज़ देयर टू हेल्प यू ऑल टू। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उनको भी होती हैं, उनको भी परमिशंस चाहिए होती हैं। ये इसी तरह से व्हाट्सएप किसी को भेज नहीं सकते, उनको भी उनके प्रोसेसेस फॉलो करने होते हैं। कई बार उस वजह से भी लेट होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को भी 6 महीना लगा सो पकड़े जाने तक ये इंसान को। तो हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो एंड फाइट फॉर व्हाट इज़ राइट। जस्टिस हमें मिलता है आगे, मतलब देर ही सही, लेकिन मिलेगा सर। सो ऑल द वेरी बेस्ट गर्ल्स आउट देयर, खुश रहो। और मैं गर्ल्स के लिए नहीं, मैं जेंट्स लोगों के लिए भी बोलूँगी कि अगर आप लोगों को भी अगर कोई टारगेट कर रहा है, आपका इमेज सोसाइटी में मलाइन करना चाहता है, आपको तकलीफ़ देना चाहता है, तो आप डरो मत, वॉइस कर। 2026 चालू हो रहा है, मेरा नया साल ये बकवासियत को आज ही स्क्रैप करने के बाद आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी आगे नए स्लेट में नई शुरुआत करो, जहाँ पर ये गंदगी ना हो। अगर कोई गंदगी करता है तो उनको बाहर हटा दो, और वो हटाना आपकी जिम्मेवारी है, किसी और की नहीं, याद रखना। लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।